दोस्तों ये है Z5 Mark II निकॉन का लेटेस्ट फुल फ्रेम कैमरा। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक निकॉन इंडिया फॉर सेंडिंग मी दिस कैमरा। ये मेरे पास पिछले करीब 10 दिनों से है एंड आई हैव डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद इट। इसको मैंने एक फैशन शूट के लिए भी यूज़ किया, जिसकी रील आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी एट द कैमरा क्लास। सो दोस्तों, क्या ये एक अच्छा कैमरा है या नहीं, क्या मैं पर्सनली आपको ये रेकमेंड कर सकता हूँ या नहीं, और ये किन लोगों के लिए सुटेबल है, इसकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस कितनी है मार्केट में, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मुझे फोटोग्राफी सिखाते हुए करीब 8 साल हो गए हैं एंड मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं या जो बिगिनर है बेसिकली, जिन्होंने जस्ट अभी फोटोग्राफी में कदम रखा है या जिनको अभी कुछ समय हुआ है बट दे वांट टू अपग्रेड देयर करंट लेवल ऑफ वर्क, सो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि सर आप हमें प्लीज़ एक अच्छा कैमरा सजेस्ट करें जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और उसके अंदर हमें मैक्सिमम जो है एडवांस फीचर्स भी मिल जाएं, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट अपना जो है वो उससे हम आउटपुट ले सकें। सो दोस्तों, दिस इज़ अ काइंड ऑफ कैमरा जिसके अंदर ये सारा कुछ है। दिस इज़ अ हाईली अफोर्डेबल कैमरा जो कि निकॉन ने बनाया है एंड आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, बिकॉज बहुत से लोगों की ये ज़रूरत थी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि एक अच्छा अफोर्डेबल फुल फ्रेम कैमरा जो कि जिसके अंदर की काफ़ी ऐसे फीचर्स जो हों जो कि हमें बहुत हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द शूट्स, चाहे हम स्टिल्स की बात करें चाहे वीडियोस की। सो दोस्तों, इसलिए देखिए ये जो है इट इज़ अ वेरी गुड कैमरा एक्चुअली इन माय ओपिनियन। सो हम सब रीजंस इसके डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे वजह क्या है एंड हाउ इज दिस कैमरा डिफरेंट फ्रॉम द अदर नाइकॉन प्रोडक्ट्स या फिर अदर कैमरा ब्रांड्स जो कि सिमिलर प्राइस रेंज में जो कैमरास जो दूसरी ब्रांड्स बना रही है उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे राइट नाउ। सो सबसे पहले तो इफ़ आई टॉक अबाउट द फिजिकल साइज ऑफ दिस कैमरा, इस बॉक्स को हम करते हैं साइड पे। सो ये मैंने लेंस इसके साथ रखा है बिकॉज ये एक्चुअली ये किट है और इस किट के अंदर ये बेसिकली इस बॉडी के साथ ये लेंस भी आया है विच इज़ निकॉन का 24-70 f4 लेंस, ब्यूटीफुल लेंस। सो इसको लेंस को फिलहाल हम रखते हैं साइड पे बिकॉज वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कैमरा टुडे। सो सबसे पहले तो जो पर्सनली मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ वो है निकॉन का Z8 कैमरा जो कि मेरे पास पड़ा है ठीक यहाँ। सो दोस्तों, वैसे दिस इज़ नॉट रियली अ कंपैरिजन वीडियो बिकॉज देखिए ये एक डिफरेंट सेगमेंट का कैमरा है और ये अलग सेगमेंट का कैमरा है। दोनों की अलग अलग यूजेज के हिसाब से दोनों कैमरास को डिज़ाइन किया गया है। Although they are both full frame cameras and they are fast cameras, but this camera is much faster, which is Z8, which I personally own. So अच्छा, सबसे पहले तो अगर हम साइज की बात करें तो you can clearly see the difference कि ये जो Z5 Mark II है is much smaller than Z8. So अगर ये small है तो that means it is also lightweight. So ideal to be used for traveling और if you don't want to carry a lot of weight, गिम्बल के ऊपर ये बहुत ही easily बैलेंस हो जाता है अगर आपको वीडियो वर्क करना है तो। सो ऑसम डिज़ाइन, ऑलमोस्ट जो बटन्स की जो लेआउट है वो इनके ऑलमोस्ट Z8 जैसी ही है, नॉट ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस देयर। लेकिन अब अगर हम इस कैमरे के जो कुछ नया बिल्कुल लेटेस्ट कैमरा होने की वजह से इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स जो कंपनी ने की हैं उसमें अगर उसकी बात करें, सबसे पहले तो सबसे अमेजिंग चीज़ जो मुझे इस कैमरे की लगी राइट आउट ऑफ द बॉक्स जैसे मैंने उसको निकाला वो है इसकी वेरी एंगल टिल्ट स्क्रीन which is great. I think Nikon has done a fantastic job by by adding such a a rotatable screen with this camera because
I'm actually a bit jealous because मेरे Z8 के अंदर ये ऐसी टिल्ट स्क्रीन नहीं है. इसके अंदर I mean this is also a nice screen, but लेकिन जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसके अंदर मिलती है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं मिलती है, स्पेशली इफ यू हैव टू डू शूट वर्टिकली. अगर मैं ऐसे करता हूँ तो बेसिकली मैं उसको इस एंगल से तो मैं उसको टिल्ट अप कर पा रहा हूँ, लेकिन इफ आई एम शूटिंग दिस वे तो ये फिर मेरे पास थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ये स्क्रीन, बेसिकली इससे ज़्यादा टिल्ट ऊपर नहीं हो पाती है. सो दिस इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट. सो होपफुली निकॉन के अभी इन फ्यूचर जो और भी नेक्स्ट कैमराज आएंगे दे विल ऑल हैव दिस वेरी एंगल टच स्क्रीन. सो दिस इज़ वन इम्प्रूवमेंट. और इसके अलावा अगर हम स्टिल फोटोग्राफी के फीचर्स की बात करें तो ये जो कैमरा है दिस कैन शूट अप टू 11 फ्रेम्स पर सेकेंड इन रॉ. सो ये दैट मीन्स अगर आपको फास्ट एक्शन कैप्चर करना है, इफ़ यू वांट टू डू लाइक प्रोडक्ट शूट की, अगर आपको किसी मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी कोई मॉकटेल है या कॉकटेल है कि जिसके अंदर आपको आइस फेंक के उनके स्प्लैशेस को कैप्चर करना है, ऐसा काम करना है, या फिर इफ़ यू वांट टू शूट वाइल्ड लाइफ तो 11 फ्रेम्स पर सेकेंड इज़ नॉट रियली super fast, because again if I compare it with my Z8 which of course is the best Nikon camera अभी तक का, and obviously an expensive range का कैमरा है. If we compare it with this camera, price will I'll discuss a bit late. So इसके थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दिस कैमरा, अगर देखिए अगर तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक अगर आप स्पेसिफिकली इस कैमरे को वाइल्ड लाइफ के पर्पज से नहीं खरीद रहे, इफ़ यू वांट टू शूट वेडिंग्स विद इट, और इफ़ यू वांट टू शूट पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप, इवन प्रोडक्ट शूट्स, तो आई थिंक 11 फ्रेम्स पर सेकेंड इज स्टिल प्रिटी डिसेंट. इट इज़ स्टिल वेरी फास्ट. सो लेकिन अगर इफ़ यू आर बाइंग इट स्पेसिफिकली फॉर फास्ट एक्शन फोटोग्राफी, अगर आपको इवेंट्स कैप्चर करने हैं, स्पोर्ट्स हो गया या वाइल्ड लाइफ हो गया, उस पर्पज से अगर आप एक कैमरा लेना चाहते हैं, देन दिस वुड प्रॉब्ली बी अ बेटर चॉइस. बट प्राइस इज ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज प्राइस डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिकॉज दिस कैमरा कैन शूट अप टू 20 फ्रेम्स पर सेकेंड इन रॉ. इसके अंदर आप शूट कर सकते हैं अप टू 11 फ्रेम्स, सो यू गेट एक्स्ट्रा 9 फ्रेम्स पर सेकेंड रॉ फॉर्मेट के अंदर. सो लेकिन अगर आप JPEG के साथ भी अगर आप इफ़ यू कैन कॉम्प्रोमाइज विद JPEG ऑल्सो, JPEG इज स्टिल नॉट अ बैड क्वालिटी. अगर आपका वाइट बैलेंस और आपका एक्सपोजर वगैरह अगर आपका ऑलमोस्ट आपका ठीक है तो यू कैन स्टिल वर्क विद JPEG इमेजेस, देयर इज नॉट एन इशू. सो लेकिन JPEG के साथ दिस कैमरा गिव्स यू up to 30 frames per second of continuous shooting, so which is actually great. So 30 fps is a lot. So that's one thing. और ये जो है basically it is much faster in that sense with the original Z5 कैमरा जो निकॉन का था, उससे अगर हम कंपेयर करें तो दिस इज़ अ मच फास्टर कैमरा. एंड उसके अंदर रोटेटेबल स्क्रीन है जो कि पहले कैमरा में नहीं थी. सो अनदर ग्रेट फीचर जो इस कैमरे का है अगर हम बात करें तो वो है इसका इमेज सेंसर जो कि बैक साइड इल्यूमिनेटेड है. सो तो BSI सेंसर बेसिकली होने की वजह से ये जो कैमरा है इट परफॉर्म्स वेरी वेल इन लो लाइट. मैंने इसको पर्सनली इसके साथ जो है मैंने इसको टेस्ट किया है एंड it does perform very well in low light. So eye tracking वगैरह अगर आप कर रहे हो खास करके, so it is still able to, like even if it is dark it will still be able to track the subject properly, which is a great thing. So and I really like that about this camera. और उसके अलावा दोस्तों I think these are probably the two main things कि एक तो इसके अंदर जो है बैक साइड illuminated sensor आ गया एंड फास्ट शूटिंग स्पीड आ गई विच इज़ अप टू 11 फ्रेम्स पर सेकेंड. और हाँ इसकी जो आई ट्रैकिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. आई हैव ट्राइड इट फॉर ह्यूमन्स, बर्ड्स एंड ऑल्सो एरोप्लेन्स एंड इट वर्क्स परफेक्टली विदाउट एनी फ्लॉज. सो दोस्तों ये थे स्टिल फोटोग्राफी के कुछ फीचर्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट वीडियो अगेन, इस कैमरे में एक्चुअली I was quite surprised to see, but this camera actually has some very advanced features जो कि हमें
बहुत हाई एंड बॉडीज़ में ही मिलते हैं जनरली। इस सेगमेंट के कैमराज में यूजली वैसे फीचर्स नहीं होते। So one of those features is that you can shoot in 4K up to 60 frames per second with this camera. Yes, there is a little bit of cropping. so अगर आप full frame पे अगर आप shoot कर रहे हो, say if you are shooting in 4K up to 30 fps then there will be no cropping. लेकिन अगर आप 50 fps या 60 fps पे अगर आप जाते हो then there will be क्रॉप फैक्टर ऑफ 1.5x। सो उस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सो बट अदरवाइज द वीडियो क्वालिटी इटसेल्फ इज amazing, so it is as good as my Z8 if I compare them side by side। so and उसके अलावा full HD के अंदर you can record up to 120 frames per second। अगर आपको स्लोमोस वगैरह रिकॉर्ड करने हैं अनफॉर्चुनेटली तो सी बिकॉज ये कैमरा एक अफोर्डेबल रेंज का कैमरा है, इसलिए देखो देयर विल बी अ फ्यू थिंग्स जिसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इसकी मार्केट ही उन लोगों की है, बेसिकली उनके कस्टमर उस वैसे कस्टमर के लिए है जो जिनको बहुत ज़्यादा कह लीजिए हाई एंड फीचर्स या फास्ट बहुत ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट वांट टू मेक लाइक गुड क्वालिटी कंटेंट सो इन अ अफोर्डेबल प्राइस। सो दोस्तों बिकॉज 4K के अंदर यू कैन ओनली शूट अप टू 60 fps, तो आप उसको सिर्फ कह लीजिए 50% तक ही स्लो डाउन कर सकते हैं एडिटिंग के अंदर इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू स्लो मोशन विच इज़ लाइक हाफ द स्पीड। सो लेकिन अगर आप उसको अल्ट्रा स्लोमो में कन्वर्ट करना चाहते हैं देन यू हैव टू स्विच दिस कैमरा फ्रॉम 4K टू फुल HD बिकॉज इन फुल HD इट लेट्स यू शूट एट 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, जिसको आप ईजिली 5 टाइम्स तक आप उसको स्लो डाउन कर सकते हैं एडिटिंग के अंदर। सो दैट्स वन थिंग। और उसके अलावा यू कैन शूट एंड रॉ इंटरनली विद दिस कैमरा। आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, आप इंटरनली इसके अंदर SD कार्ड स्लॉट्स हैं इसके अंदर दो। सो V90 कार्ड जैसे आपको SD V90 वगैरह कार्ड है उसके अंदर ही आप इसके अंदर एंड रॉ वीडियो शूट कर सकते हैं in 4K up to 30 frames per second, which is actually very nice. I really like that feature in this camera. So अब मैंने actually कुछ videos भी shoot किए हैं and raw में and the quality was very impressive. So दोस्तों yes, so it does not have a CF Express Type B card because ये कोई बहुत ज़्यादा fast action camera नहीं है। It can still does decent like fast action shooting, but not like Z8 और Z9 of course। so इसलिए जो है इसके लिए जो V90 कार्ड ही इनफ है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स। और अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो इट हैज़ अ HDMI पोर्ट, बट दिस इज़ मिनी HDMI, इट इज़ नॉट फुल साइज्ड HDMI। सो दिस इज़ अनदर थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। सो कई बार अगर आपको इसको प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट करना है या अगर आपको एक्सटर्नल मॉनिटर लगाना है एटमॉस निंजा या कुछ भी, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको इसके साथ मिनी HDMI आपको यूज़ करनी पड़ेगी। सो एंड इट हैज़ USB टाइप C पोर्ट विच इज़ नाइस। एंड इसके साथ आप यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस फॉर चार्जिंग। सो डायरेक्ट चार्जिंग भी आप कर सकते हो कैमरे के अंदर ही बैटरी को। एंड द स्टैंडर्ड जो हमारे माइक का इनपुट आता है और हमारा हेडफोन्स का इनपुट आता है, सो वो इसके अंदर है। और अदर देन डैट हाँ, इट शेयर द सेम बैटरी जो कि निकॉन के मोस्टली जितने मिररलेस कैमराज हैं जो हाई एंड जो फुल फ्रेम कैमरा बॉडीज़ हैं, सो दे ऑल यूज़ दिस सेम बैटरी विच इज़ ENEL15C। सो मेरे जो निकॉन Z8 है इट ऑल्सो यूजेज द सेम बैटरी and it is a nice battery। इसकी होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। सो दोस्तों these are some of the features that this camera has। सो अब हम डिस्कस करते हैं प्राइस की बात। सो विच इज़ द मेन थिंग। सो जिससे मैंने बेसिकली वीडियो की शुरुआत की थी कि
काफ़ी देखो, बिकॉज आई एम इन टू टीचिंग फोटोग्राफी, सो जो कि मैं पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ। और देखो स्टूडेंट्स को जो एक ज़रूर, बिकॉज इनिशली जब आप when you are stepping into photography, you often people don't have a lot of budget to spend for on camera lenses. तो शुरुआत में हर कोई कोशिश करता है कि हमें अराउंड कुछ 1-1.5 लाख के बीच में हमें कोई एक ऐसा कैमरा मिल जाए, या दिस इज आई गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चंस अ लॉट ऑफ टाइम्स फ्रॉम माई स्टूडेंट एंड द अदर पीपल दैट आई नो। कुछ लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब या पर्सनली मुझे कॉल करके ये सवाल मुझे काफ़ी पूछा जाता है कि सर आप प्लीज़ हमें एक अच्छा कैमरा, फुल फ्रेम कैमरा रेकमेंड कीजिए जो बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो और उसके अंदर हमें वैसे एडवांस फीचर्स भी मिल जाएं जो कि हमें शूटिंग में हेल्प करें। सो दोस्तों, दिस कैमरा इज़ द आंसर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड बिकॉज इसको मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है एंड आई थिंक Nikon has done a fantastic job by designing this camera, because उन्होंने एक्चुअली मार्केट में लोगों की ज़रूरत को समझते हुए इस कैमरे को डिज़ाइन किया है और इसके अंदर वो सभी फीचर्स इसके अंदर दिए हैं जो कि हर कोई जो कि अभी एक अपने काम को फ़िलहाल एक बिल्कुल बेसिक से एक एक अपग्रेडेड जो है एक क्वालिटी में अगर अपने काम को कन्वर्ट करना चाहता है, अपने स्टैंडर्ड्स के बार को रेज करना चाहता है एंड फुल फ्रेम कैमरा बॉडी में, सो एंट्री लेवल के लिए दिस कैमरा इज़ अ ग्रेट ऑप्शन इन माय ओपिनियन। सो बाकी मैंने आपको देखिए कंपैरिजन बता ही दिया है एंड यस, द प्राइस इट इज़ roughly about 1 lakh just for the camera body, which I think is amazing. See, because ये जो मेरा कैमरा है Z8, this will cost you close to 3 lakhs. So the price difference is like more than, it's about 1/3 the price. So this is not the exact price that I'm giving you. So this is approximate. So अगर हम साथ में इस लेंस को ऐड करते हैं देन इट कम्स आउट टू बी अराउंड 1,65,000 के आसपास। सो इसलिए दोस्तों देखिए, इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, यू वांट द बेस्ट कैमरा जिसके अंदर मैक्सिमम फीचर्स आपको मिलें एंड स्पेशली अगर आपको उसको फास्ट एक्शन, स्पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ के लिए यूज़ करना है, फिर आई विल डेफिनेटली recommend you Z8 over Z5 Mark II or any other Nikon camera. I mean Z8 or Z9. So because Z8, Z9 they share identical features. Z9 has a slightly it uses a bigger battery और उसके अंदर dual CF Express type B कार्ड स्लॉट्स हैं, लेकिन उसके जो वैसे जो कैमरा के जो फीचर्स हैं वो अदरवाइज सेम हैं। सो अगर आप का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, यू आर लुकिंग टू स्पेंड अराउंड 1 lakh एंड यू वांट टू बाय द बेस्ट कैमरा जो कि उस प्राइस रेंज में मार्केट के अंदर अगर कोई कैमरा फिलहाल है तो दैट इज Z5 Mark II, एंड दिस कैमरा डेफिनेटली किल्स Canon R8 बिकॉज Canon R8 के अंदर डेफिनेटली ऐसे फीचर्स नहीं हैं जो इस कैमरा के अंदर निकॉन ने दिए हैं। सो सी आप नॉट ट्राइंग टू प्रमोट निकॉन इन एनी वे, शेप और फॉर्म, और मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि मैं आपको किसी दूसरी ब्रांड को बुरा बोल के आपको ये बोलूँ कि नहीं, आप इफ़ यू आर अ कैनन यूज़र और सोनी यूज़र तो आप अपने कैमरा बेच दो और निकॉन में आ जाओ। नॉट एट ऑल, माई जॉब इज़ टू गिव यू द राइट गाइडेंस, राइट एडवाइस, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। सो इफ़ यू आर एन एग्जिस्टिंग निकॉन यूज़र, अगर आप अभी फ़िलहाल आप एक DSLR यूज़र हैं या आपके पास एक कोई क्रॉप सेंसर बॉडी है निकॉन की मिररलेस में और आप फुल फ्रेम में शिफ्ट होना चाहते हैं and you have a limited amount of money to spend, you don't want to spend a lot, then this camera is a very good option.
So, and I'm sure that you will not regret your decision. So guys, thank you so much. So these were some of the things जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए और डिस्कस करनी चाहिए. So ऐसे ही प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी बाय वॉचिंग ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़. अगर आपको कुछ भी कोई आपके क्वेश्चंस हों तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू कमेंट्स, और आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू आंसर टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.